एक ही बोला कि हमने विश्वास रखा, एमडी सर पे विश्वास रखा, कंपनी पे रखा, और आज इनका ये नतीजा है। तो कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तो यहां से होती है ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट क्या है, क्या है ट्रस्ट, उसको समझने के लिए मैंने कुछ ऐसी स्लाइड बनाई है। ये क्या है, क्या है, रास्ता तो है लेकिन ये ऊपर से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, क्या है, ओवर ब्रिज। गाड़ियां जाती हैं, कितने लोग ब्रिज के ऊपर से निकले और कितने लोग नीचे से निकले? यहाँ बैठे हुए निकले कि नहीं निकले? सभी निकले। कभी ब्रिज से ऊपर से, कभी ब्रिज से नीचे से निकले कि नहीं निकले? लाइट बंद करो, खबर नहीं। सच में निकले हो कि नहीं निकले? कभी भी जिंदगी में ऐसा एहसास हुआ? ये मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, इसमें कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कितनी गाड़ियां इसके ऊपर है, कितनी गाड़ियां नीचे है? गाड़ी में बैठा हुआ बंदा जब नीचे से निकलता है, ऊपर से निकलता है, किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि ये गिर जाएगा तो, मैं मर जाऊंगा तो, नहीं निकलना है, मैं दूसरा रास्ता पकड़ता हूं। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? विश्वास बंधा हुआ है। ये विश्वास है, जो ऊपर चलते हैं नीचे चलते हैं, इनको विश्वास है कि ये टूटेगा नहीं, और इसीलिए सब लोग चढ़ रहे हैं, वरना यहां से कोई नहीं निकलता। आज ये ब्रिज है ना, बॉम्बे का सबसे बड़ा ब्रिज है जो पानी के अंदर बनाया हुआ है। अगर समुद्र के अंदर अगर गिर जाए तो वो जिंदा भी बचेगा क्या? चलो यहां से टूटा और गिरा तो शायद बच सकता है, लेकिन यहां से गया तो मरा। फिर भी लोग जाते हैं कि बंद कर दिया? जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ये क्या है? गाड़ी चला रहा है कोई? चला रहा है। गाड़ी सर्विस में जाती है? गाड़ी सर्विस में जाती है कि नहीं जाती? यस। ओके। टायर वायर फिट करते हैं कि नहीं करता वो? कभी सर्विस में से बाहर आए गाड़ी के टायर के बोल्ट कितने लोगों ने चेक किया, मुझे बताओ? किसने चेक किए? क्योंकि आपको विश्वास है, आपने जहां पे गाड़ी दी है उनको विश्वास है कि उसने नट बोल्ट तो टाइट किया ही होगा, इसने इंजन के जो भी बोल्ट है या ब्रेक है, क्लच है, जो भी है सबको टाइट किया ही होगा। नई गाड़ी ली तो भी कोई दिन क्यों चेक करने गया? क्योंकि वहां पर भी एक विश्वास है, और इसीलिए हम इतने किलोमीटर तक गाड़ी चला के भी वापस घर पे जाते हैं, वो एक विश्वास है। अदरवाइज कोई चल नहीं पाता। प्लेन में कितने लोग बैठे हैं? बैठे ना? कभी पायलट को देखा? देखा जाके? देखने का मौका तो मुझे भी नहीं मिला। कम से कम 7-8 बार मैं भी बैठ चुका हूं, 3-4 स्टेट कंट्री में भी घूम चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी पायलट को देखा नहीं। फिर भी कितने लोग हवाई सफर करते हैं? कितने लोग हवाई सफर करते हैं? इतने लोग, आप एयरपोर्ट पे जाओगे तब पता चलेगा कि यार इतने सारे लोग भी एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, विश्वास है तभी इतने लोग 300-400 लोग यहाँ पे बैठ के एक देश में से दूसरे देश में जा रहे हैं, और वो भी बिना पायलट को देखे कि कौन चला रहा है पता ही नहीं है। घर में रहते हो? घर में रात में सोते समय कभी ऐसा एहसास हुआ कि एक छत गिर जाएगी तो? है? सोते हो ना, शांति से नींद भी आती है कि नहीं आती? जिस घर में हम रहते हैं उसी घर में भी हम रहते हैं, क्योंकि हमें वो विश्वास है कि जो मैंने बनाया है वो बिल्डिंग कभी गिरेगा नहीं। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो गिरेगा नहीं। वो विश्वास है जिसकी वजह से आज हम इस घर के अंदर भी रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? ये भी एक विश्वास में चलती है। आज तक बहुत सारे लोगों ने ओनर को भी नहीं देखा, उनकी कभी स्पीच भी पर्सनली नहीं देखा, उस कंपनी के प्लांट भी नहीं देखा कि कहां प्रोडक्ट बनती है नहीं बनती,
आप तो बहुत बड़े नसीबदार हो कि आपके सामने तो मैं हूं, मैं एज अ ट्रेनर भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, कोई अपनी ट्रेनिंग भी नहीं देता होगा ऐसे शायद, और मेरे पास तो ट्रेनिंग का भंडार। और आने वाले समय में हमारी जो लीडरशिप तैयार होगी वो एक जबरदस्त ट्रेनर के तौर पर इतनी जबरदस्त दमदार ट्रेनिंग भी उनके पास होगी। तो यहाँ पर तो आप नसीबदार हो कि प्लांट के ओपनिंग में हवन में सभी ने स्वाहा बोला, नहीं बोला? उस प्लांट के अंदर सभी को मौका दिया गया, और मैंने महाराज को भी बोला था और किरण सर को भी बोला था, एक एक को पकड़ के लाओ और सबको स्वाहा करवाओ। तो दोस्तों, नसीबदार हो कि ऐसे जो बिना देखे भी हम इतना ट्रस्ट रखते हैं दूसरी कंपनियों में, तो आपके सामने तो इतना साक्षात है जय परिवर्तन कि इसकी जितनी एक साल में जो हुआ है वो आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो विश्वास है, लेकिन उसके तथ्य क्या है, कथा क्या है, फैक्ट्स क्या है, सत्य क्या है, वो थोड़ा कड़वा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री को मैं 22 साल से फॉलो कर रहा हूं। 22 साल से मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूं। लास्ट 6 साल से तो मैंने बहुत ही ग्राउंड पर वर्क करके मैंने इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा है, लीडरों को भी फील किया है, एक्चुअल लीडर्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा भी बहाते हैं, उसके बावजूद भी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस किया है। क्या है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई, जब रचना हुई डायरेक्ट सेलिंग की, तब लोगों ने एक ही कंपनी को फॉलो किया, और तब उनको लगा कि इस इंडस्ट्री में हमारा भविष्य बन सकता है और हम लाखों रुपया कमा सकता है। और मैं कहता हूं, जो भी लीडर पर्सन है, जो पुराने 20-22 साल 15 साल पुराने लीडर्स हैं, उनकी पहली कंपनी तो एमवे ही होगी। यस राइट, यस। कहीं ना कहीं उनकी पहली कंपनी एमवे हो सकती है। जब उनको पता चला कि नहीं, ये इस इंडस्ट्री में लोगों का अच्छी तरीके से पैसा अगर बनाना है, अगर लाइफस्टाइल में जीना है अच्छे लाइफस्टाइल में, तो वो है इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और प्रोडक्ट बेस में हम पैसा अच्छा कमा सकते हैं। एक बार टीम बन गई, बाद में पैसा कमाना ही है। उसके बाद वहां पे क्या हुआ? वहां पे किट सिस्टम था, 7,500 9,000 का पहले शुरुआत में थी, धीरे धीरे 4400 पर आई, 4,400 रुपए में। उस किट के अंदर पूरा सामान दिया जाता था। घर में गाड़ी नहीं है तो भी कार वॉश लो, घर में फ्लोर नहीं है तो भी फ्लोर क्लीनर लो, बराबर, घर में वो वॉशिंग मशीन नहीं है तो भी एसेट लो, मतलब दे दिया। अभी लोगों को प्रोडक्ट यूज करने का पता नहीं है, और सिर्फ लोगों को सभ्य बनाओ, मेंबर बनाओ, वो बातें बहुत जोरों दे। मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, और वो भी इंडिया की बात कर रहा हूं, जहां पे क्या हुआ था। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जोड़ना एक दूसरे को स्टार्ट किया, लेकिन नॉलेज के अभाव की वजह से, प्लस प्रोडक्ट कॉस्टिंग की ज्यादा वजह से, उसका नेगेटिव मार्केट भी बहुत खराब हो गया। और बहुत सारे लीडर्स ने वहां पे करियर तो देखा कि मेरा भविष्य बन सकता है, मेरा ड्रीम अचीव हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद ड्रॉ वाली सिस्टम, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि जिससे ड्रॉ का कूपन नहीं लिया हो, है? नसीब आजमा लेने के लिए ड्रॉ का कूपन तो लिया ही होगा। एक बार नहीं लगा तो दूसरी बार लिया। लास्ट में जो मिलता था वो किसी के माथे में मारने की इच्छा हो ऐसा मिलता था। मतलब जो हमने 4,000 5,000 खर्च करके बाद में अगर उसने वो प्रेस दिया तो एक ही झटके पे उठ गई। दूसरी बार उसने शायद वो मिक्सर मशीन दिया तो एक स्विच चालू की और उसके सारे पुर्जे बाहर। वो पंखा दिया तो पंखा 1-2 बार चला, पंखा भी फेल। मतलब ड्रॉ में कभी भी प्रोडक्ट अच्छा मिलता नहीं है। आज ड्रॉ देखने को मिलता है क्या? नहीं। उसके बाद दूसरी एंट्री हुई इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है रियल एस्टेट के अंदर, जिनमें 2.5 साल में डबल पैसा, 5 साल में डबल पैसा, और लोगों ने उसमें, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत ही खराब हालत हुई इस इंडस्ट्री की। तो रियल एस्टेट आज के दिन में वो पर्दा हट गया। मतलब अभी वो रियल एस्टेट में कोई नहीं चल रहा है। मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग है क्या,
और हम कर क्या रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक और बिटकॉइन आया, जिसमें तो करोड़ों रुपया भी लोगों का गया, और बिटकॉइन भी धीरे 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 मार्केट से हटता गया। उसके बाद फ्यूचर बनाने वाली कंपनी आई, बराबर, और 8,000 करोड़, इससे बोला जाता है 8,000 करोड़ का सत्यानाश हो गया, और लोगों को आज भी उसकी इतनी ज्यादा परेशानी है। यहाँ कोडेली वाले कोई लोग नहीं आए, एचईओ तो हुए थे लेकिन आए नहीं है। वो किसी भी घर पे जाते हैं तो किसी का घर बाकी नहीं है जो 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया ना हो। ऐसा वहां पे कोडेली में सबसे ज्यादा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है वहां पे क्या था, दो स्पॉन्सर करो आपको इतना 12 महीने तक आता रहेगा। 4 स्पॉन्सर करो तो डबल हो जाएगा, 3 स्पॉन्सर करो, 4 स्पॉन्सर करो। लोगों ने खुद का पैसा लगा के स्पॉन्सर क्रिएट किए। बराबर। दूसरी बात, उसके बाद एक इंडस्ट्री आई क्राउड फंडिंग। मैं खुद 22 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूं, मुझे इस इंडस्ट्री पे प्रेम है। मुझे पता है यहाँ पे लीडर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच में जो मेहनतू है, एक बार मेहनत करने के बाद वो चाहते हैं कि मेरे घर पे भी 2 लाख 5 लाख रुपया हर महीना आना चाहिए। वो ना आने की रीजन भी क्या है मैं आपको बता दूं। ये सारे जो रीजन है, आपके भी टीम के लोगों को सही रास्ता दिखाना है। सही क्या है गलत क्या है वो अगर समझ में नहीं है। दूसरा, आपका सिलेक्शन कैसा है। मैं 100 पर क्यों जा रहा हूं, अगले महीने से मैं 100 पर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरा सिलेक्शन रहेगा और मुझे विश्वास है उन लोगों पर, उन्हीं लोगों के साथ मैं चलने वाला हूं। इसमें लीडर का किसी का चलने वाला नहीं है। मैं उन लोगों को अगले महीने शामिल करूंगा जिन लोगों को मुझे लगता है कि इनको सच में जरूरत है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है। मैं ऐसी एक टीम बनाने जा रहा हूं। तो सिलेक्शन आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी थक जाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। क्राउड फंडिंग के बाद दूसरे भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो ये करो वो करो वो करो तो आपको ये मिलता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मिलता नहीं है। एक कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूं। उसके लिए अगर आपके पास डायरी नोटपैड है तो मैं एक ही बात कहता हूं, उस डायरी में लिखो आप जानते कितने लोगों को हो जो महीने का इस इंडस्ट्री में लाख लाख 2-2 लाख कमाते हैं। इतने लोगों का नाम लिखो सिर्फ। क्या 10 लोगों का नाम लिख सकते हो आपके अड़ोस पड़ोस में? आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे 10 लोगों का भी नाम लिख के मुझे बताओ। आपके रिश्तेदार कोई इस इंडस्ट्री में हो जो महीने का 5 लाख 10 लाख कमा, तो ऐसा नाम लिखो आप। मतलब आप कौन सी जगह पे हो फिर? समझे मेरी बात? सच में होता है कि हम सही दिशा में या गलत दिशा में है, जब ये रियलाइज करोगे तब पता चलेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम टीम बनाते हैं और कोई लीडर वहां से छटक कर दूसरी कंपनी में चला जाता है तो वो मेहनत आपकी फेल हो जाती है। फिर से मेहनत करो, फिर से मेहनत करो, बाद में आप थक के भी दूसरी कंपनी पकड़ो, तीसरी कंपनी पकड़ो, यही होता है। इसीलिए आज तक बहुत सारे लीडर के घर पे महीने का लाख रुपया भी आता नहीं है। लाख रुपया कमाना आसान है। अगर आपके पास 25-50 लोगों की सिलेक्शन टीम है तो लाख रुपया कमाना आसान है, लेकिन 25-50 लोगों की टीम भी बनती नहीं है। और इसीलिए हम इस प्लान पे डिस्कस करेंगे कि प्लान बनाने की ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। हम 2 लाख का भी प्लान बना सकते थे, तो ऐसा प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो हम प्लान पे जाएंगे तब पता चलेगा।